हेलो एवरीवन, मैं हूं सी आशीष केडिया और ये वीडियो मैं बना रहा हूं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स जनवरी 2025 पेपर का। अभी 20 ही मिनट हुए हैं, 4:20 हो रहे हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे साथ पेपर शेयर किया तो मैंने जस्ट डाउनलोड किया और मैंने कहा चलो साथ साथ रिकॉर्ड भी करते हैं। एक रिव्यू वीडियो है तो इसमें कुछ आंसर्स डिस्कस होंगे जिससे एक अंदाज लगे कि भाई क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, राइट? Price elasticity of demand of a firm under perfect competition will be infinite. Very easy question, come on. Many sellers, अच्छा many sellers है, ठीक है। मतलब मोनोपोली तो नहीं है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ने वाला आगे। करेक्ट रिलेशन एम आर ए आर और ई का, तो एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन बाई ई, एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन बाई ई। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम, ये यूनिट इलास्टिसिटी पे होता है। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज तब होता है जब यूनिटरी इलास्टिक होता है, इक्वल टू 1, ठीक है। व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। अभी तक तो बहुत ही इजी लग रहा है पेपर, अचानक से मैं पेज चेंज करूंगा, है ना। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, मजा आ रहा है। व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, अच्छा डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो पक्का इंक्रीज हो रहा होगा। ज्यादा जोश में कौन है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस। अरे जब दोनों डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज ही होगा ना। बट चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइसेस ये हम लोग को नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता ना ज्यादा जोश में कौन है, डिमांड ज्यादा जोर से इंक्रीज हो रहा है या सप्लाई। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस ये हमें पता है, बट प्राइस का हमें नहीं पता। सी ऑप्शन होना चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट बिलो मेंशन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन नहीं देखता हूं, पहले डिस्कस करता हूं। एम आर इक्वल टू एमसी एंड एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। देखो मैं इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं, तो प्लीज थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं तो आप लोग भी समझना है ना, आप लोग भी पेपर दे के आ रहे हो। तो एम आर इक्वल टू एमसी एंड एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, मतलब एमसी का पॉजिटिव स्लोप जा रहा है। अब देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट बिलो मेंशन्ड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। देखो एम आर इक्वल टू एम सी तो ठीक ही लग रहा है, वन तो करेक्ट है, वन तो देखो करेक्ट है, वन तो करेक्ट है, एम आर इक्वल टू एम सी। एंड अरे क्या बात है, 2 and 5, 3 and 5, 2 and 4, इसमें इन्होंने दिया ही नहीं तो नेचुरली मैं डी ही मार्क करूंगा ना। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन। डैश आर ऑलरेडी इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, संक कॉस्ट। अगर आप लोगों ने मैराथन सुना रहेगा तो उसमें ये बात कवर किए हैं, है ना। ये सोप और डिटर्जेंट और ये सारी चीजें, ये सब इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चंस है, तो बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आओ और आगे बढ़ते हैं। एक आध न्यूमेरिकल्स नहीं है क्या? न्यूमेरिकल्स, हाँ यही तो सामने में ही दिख रहा है न्यूमेरिकल। आओ अज्यूम, अच्छा एक सर 10 नंबर भी करा दो। ओके, मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एंड इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट इन विच अ सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ अ फैक्टर। सिंगल बायर है, सिंगल बायर है मतलब मोनोप्सनी का बात हो रहा है। सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस एंड इज मोस्टली एप्लीकेबल टू इन विच अ सिंगल फर्म इज द ओनली बायर। तो भैया मोनोप्सनी का बात हो रहा है यहाँ पर, मोनोप्सनी, ये रहा मोनोप्सनी। खैर अभी इस पे आते हैं ना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करूंगा, है ना, बीच के क्वेश्चन स्किप करूंगा। अज्यूमिंग दैट व्हेन प्राइस इज 20, ठीक है प्राइस 20 है, तब क्वांटिटी डिमांडेड 9 यूनिट्स है, ओके। एंड व्हेन प्राइस इज 19, अच्छा P2 19 है, ओके। देन क्वांटिटी डिमांडेड इज कितना, 10 यूनिट्स, तो प्राइस गिरा क्वांटिटी बढ़ा, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम, अच्छा तो पहले टोटल रेवेन्यू निकाल लो। 20 इंटू 9 कितना होता है, 180 रुपीज होता है। 19 इंटू 10 कितना होता है, 190 रुपीज। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। 20 इंटू 9 और 19 इंटू 10, हाँ तो 10 रुपया से बढ़ा है ना, तो 10 रुपया से बढ़ा है तो ये रहा 10 रुपया। सर बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी बोलते हैं, तो प्राइस और डिमांड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व, ये रहा डिमांड कर्व। वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा स्किप करें, थोड़ा सा स्किप करें, हाँ सर थोड़ा सा स्किप करते हैं। और कुछ मैक्रो से नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, मैक्रो से ढूंढ रहा हूं, एक तो मिला तो सर। हाँ, द कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। सी क्या होता है, ए प्लस बी वाई होता है, इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम लेवल्स। तो इनकम लेवल्स है क्या यहाँ पर ऑप्शन में? हाँ ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, वाई इनकम लेवल दिखाता है, तो एग्रीगेट इनकम बिल्कुल ठीक है, एग्रीगेट इनकम वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री
विद इन अ गिवन पीरियड, हाँ, प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, यानी कि डोमेस्टिक बाउंड्रीज का बात कर रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट्स का बात नहीं कर रहा है यहां पर। तो फिर जो है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन अ गिवन पीरियड इज जीडीपी। फिर वो जीडीपी का बात हो रहा है क्योंकि विद इन द कंट्री का बात हो रहा है, और नेशनल इनकम में हम लोग बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री का बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ कुछ मैं एक्चुअली तलाश में हूं एमसीक्यू उस वैसे जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो। ये सब तो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट है। कैलकुलेट एपीएस व्हेन सी इज दिस एंड ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन। एपीसी क्या होता है, सी बाई वाई यानी 300 बाई 1200 यानी 1/4 यानी 0.25। हाँ, और एपीएस क्या होगा, एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है तो 0.75, 0.75। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कुछ और सर, कुछ भी, मैं तो रैंडमली बाबू चेक कर रहा हूं, तो अभी तक तो मुझे पेपर जो है वो हलवा नजर आ रहा है, इजी क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जो बहुत टफ हो। ठीक है ना, आइए देखते हैं और कुछ देखते हैं, है ना। आगे बताओ सर आप। जैसे ये जीडीपी का क्वेश्चन आया, सिम्स नाइस। व्हाट इज रियल जीडीपी जब नॉमिनल जीडीपी दिया है, तो आपको फॉर्मूला पता है बाबू, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बाई प्राइस इंडेक्स होता है। तो 720 इंटू 100 बाई प्राइस इंडेक्स 600 निपटा दिए। और बताओ सर, और बताओ। अरे ये वाला क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम निकालना है, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, एडी इक्वल टू एस कर लो। अच्छा, यस सर। आगे बताते हैं सर आप, आगे बताइए सर आप। इन एन इकोनॉमी 25, ये भी उसमें है, न्यूमेरिकल टाइप है। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 300 करोड़, ठीक है भाई। एंड एमपीसी इज व्हाट, एमपीसी इज कितना लिखा हुआ है भाई, 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। एमपीसी इज, ओ भाई एमपीसी कितना, 0.6 है। अब सर क्या पूछ रहा है इन लोग, टोटल इंक्रीज इन इनकम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से बढ़ता है, तो जो इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट 1 रुपया से बढ़ता है, उसके बदले जो इनकम जनरेट होता है वो कई ज्यादा जनरेट होता है, वहां से क्वेश्चन है। तो पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लो ना, 1/1 माइनस बी करके, यानी 1/1 माइनस 0.6 करके 1/0.4, यानी कि 2.5 टाइम्स हो जाता है ना, मल्टीप्लायर 2.5। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट 300 से बढ़ा, तो जो इनकम होगा वो 300 से कहीं ज्यादा गुना बड़ा होगा, 300 से कहीं ज्यादा गुना बड़ा होगा। तो अभी 300 डिवाइडेड बोल रहा हूं, इंटू 2.5 कर लेना, तो 700 आ रहा है। कितना आ रहा है, 700 आ रहा है, 750 आ रहा है, 750 आ रहा है, 750 करोड़ होगा। समझ में आता है क्या, यस सर, बात समझ में आता है। तो 750 करोड़ आ गया है। और बताओ सर, ये भी निपट गया। चलो एक और है न्यूमेरिकल्स वाला, क्योंकि जो इजी है वो भयानक ही ये लोगों ने इजी दिया है। जी कैलकुलेट जीवी एट एमपी, अच्छा, मतलब वो वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन दिया इन्होंने। सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो क्या करना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। सेल्स कितना था भाई, 750, सीएस माइनस ओएस कितना है, 200, माइनस ओएस कितना है 300, माइनस इंटरमीडिएट कितना है 250, तो यानी 750 प्लस 200 यानी 950, 950 माइनस 250 यानी 700, 700 माइनस 300, 400 आ रहा है फ्रेंड्स। और बताइए, और बताइए, रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम बताओ, ये कोई क्वेश्चन हुआ, सी बाई वाई, एपीसी हो गया। तो मतलब मैं ओवरऑल अगर देखूं तो मुझे तो पेपर बड़ा आसान नजर आ रहा है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं ना अपने, अभी वेट क्यों करें। when entrepreneurs are pessimistic about future market condition, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब entrepreneurs को लग रहा है सब नीचे गिरने वाला है, तो जब उनको लग रहा होता है कि सब नीचे गिरने वाला है, तो सच में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इट डज नॉट इम्पैक्ट द इकोनॉमी, तो मुझे गलत लग रहा है। जब उनको लग रहा है कि मार्केट कंडीशंस खराब होने वाले हैं, तो एक्सपेंशनरी फेज में बिगिन नहीं, इकोनॉमी स्टार्ट फेसिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कम करने लगते हैं। तो सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस सिनेरियो, है ना। ये मैंने आपको बताया था मैराथन में भी और रेगुलर क्लास में भी। while using the income method, which of the following is included while calculating national income। एक बात बताओ आप लोग, देखो यहां पर नेशनल इनकम कंप्यूट हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज इंक्लूडेड while calculating national income।
इन यूजिंग इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में क्या होता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स आता है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स आता है। तो अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड पूछ रहे हैं। ओके, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड होगा क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कमीशंस एंड ब्रोकरेजेस, हाँ ये इंक्लूड होना चाहिए। सर कमीशन एंड ब्रोकरेजेस क्यों इंक्लूड होना चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे बाबू, कमीशन और ब्रोकरेज नई सर्विसेज के लिए है, इसलिए इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं। Which of the following is not a characteristic of business cycle? Oh my god, characteristics of business cycle से क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के बैक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। दे ऑकर पीरियोडिकली, दे आर रेकरिंग, ये बिल्कुल ठीक है, बट दे ऑकर एट रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल्स नहीं, ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने बाद आएगा, है ना, तो वो चीज है, इसलिए नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ें क्या, फास्ट करें क्या थोड़ा सा? हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट, IGST, इंटीग्रेटेड GST, ये रहा सर। आगे बताइए, आगे बताइए सर आप, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा दिमाग घुमा दे। सर ये M1 वाला, ये कोई क्वेश्चन हुआ? M1 क्या होता है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। करेंसी विद पब्लिक 88,000 है, अरे भाई डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम 220 है, 2,20,000 है, अदर डिपॉजिट विद RBI 260 है, तो यहाँ पर आ रहा है 480, और 480 और 88 ऐड कर लो, 568 होता है क्या, चेक कर लेना, 568। देखो बाबू कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं हड़बड़ी में तो भाई माफ कर देना, है ना, ये हो सकता है, क्योंकि मैं भी पेपर फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, राइट। ओके सर। मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। बाबू याद रखना कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक सोच के मत कर देना, क्रेडिट मनी बोलते हैं इसको। सर समझ में आता है हम लोगों को। और बताओ सर, और क्या क्वेश्चन है? चलो थोड़ा सा मैक्रो का क्वेश्चन देखते हैं सर, आइए देखते हैं इधर पे सर क्या है। सर यहां पर है अभी हमारा क्वेश्चन, which tariff is calculated on the basis of specific content of the imported goods। कंटेंट को खोलकर इंडिविजुअल कंपोनेंट पे लग रहा है तो बाबू वो टेक्निकल टैरिफ का सवाल है, टेक्निकल टैरिफ है। अच्छा ये देखो यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ। अरे वो फाइटो सैनिटरी मेजर्स लिखा था ना, हाँ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, सब कुछ मैराथन में कवर्ड है था। ये बता दूं आपको, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, ये हेक्सरॉलिन थ्योरी मेरे को लग रहा है, हेक्सरॉलिन है क्या यहाँ पर? हेक्सरॉलिन, हेक्सरॉलिन भाई नहीं, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी दिया था। आगे बढ़ते हैं, और बताओ। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज था एडम स्मिथ, और कंपैरेटिव एडवांटेज था रिकार्डो, रिकार्डो, ठीक है। अ टोटल बैन इम्पोज्ड, उसको एम्बार्गो बोलते हैं, टोटल बैन को एम्बार्गो बोलते हैं, टोटल बैन को एम्बार्गो बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये देखो, ये मैंने बोला भी था आएगा एग्जाम में, मतलब मजा आ गया मेरे को देख के। जो क्वेश्चंस आप लोग को विश्वास नहीं होता ना, एक काम करो, जिसको विश्वास नहीं होता जाकर जो है ना सबसे पहले जो 2 वीडियोस मैराथन का 4 घंटे का अपलोड किया, एक बार गो थ्रू कर लेना, उसमें से लगभग 90% क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब 4 घंटे का मैराथन था पूरे 100 नंबर के लिए। और जाके सुनो, क्योंकि मैराथन तो मैंने पहले अपलोड किया था। ये देखो, डैश फैसिलिटेट्स एंड इंप्रूव्स एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा। ये बताओ ये कोई क्वेश्चन हुआ? नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडैप, क्या बात है सर। ई नैम तो वो उस मंडीज के लिए था, APMC मंडीज के लिए था। तो which scheme is aimed at promoting manufacture of electric and hybrid vehicle technology to ensure sustainable growth, to ensure sustainable growth। आप लोगों को याद होगा ये वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाला बात नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाला बात नहीं है। कौन सा है आप लोग बताओ, कम ऑन, ये यार आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। इसका तो फुल फॉर्म भी हम लोगों ने मैराथन में कवर किया था, अगर याद हो तो। अरे भैया, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मजा आ गया देख के।
MSP is fixed at 1.5 times the cost of production, 1.5 time. मजा आ गया, मजा आ गया. अच्छा, और देखिए और क्या क्वेश्चन है. यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है. अच्छा, कहां एफडीआई परमिसिबल नहीं है, आपको याद होगा. एफडीआई कहां परमिसिबल नहीं है, बताओ बताओ. वेयर इज एफडीआई नॉट परमिसिबल? एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, टेलीकॉम, कहां पर? और मैं कंटिन्यूअसली देखते जा रहा हूं स्टूडेंट्स के मैसेजेस. अभी मेरे हाथ में फोन ही है और लगातार मैसेजेस आए जा रहे हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि जो पेपर है वो आपने सेट किया था, बट ऐसा कुछ नहीं है, पेपर मैंने सेट नहीं किया था. चलो ठीक है, बताओ इसका आंसर. एटॉमिक एनर्जी. कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब बताया हुआ है मैराथन के अंदर. अच्छा, which of the following is not one of the four basic economic problems? What to produce, how to produce, for whom to produce. अरे where to produce ये कहां से आ गया भाई? दत्त. अच्छा, आगे बताओ सर आप, आगे क्या है सर? कुछ कुछ ऐसा जो एकदम दिमाग घुमा दे वैसा कुछ. ऐसा कुछ नहीं है. वो दिखा मुझको ये न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स निपटाता हूं ना, बच्चे लोग वहां परेशान होते हैं. अ शॉपकीपर सेल्स टू कमोडिटीज ए एंड बी विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर. अच्छा, जानी दुश्मन है. ठीक है भाई, ठीक है भाई, रहने दो, क्या दिक्कत है सर. It is observed that when price of a commodity rises by 20%, demand increases by 30%. अच्छा, ठीक है. तो 30% by 20% ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 1.5 आ रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी है ना, तो 1.5 आ रहा है. 1.5 अच्छा प्लस प्लस आ रहा है. क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो जा रहा है ना, और सब्सटीट्यूट्स के लिए पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, तो पॉजिटिव 1.5. कुछ ग्राफ बेस्ड करें क्या, मन कर रहा है प्लीज. With reference to following indifference map, which of the following curve represents highest satisfaction level? Higher indifference curve shows higher satisfaction. IC3. आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं कुछ, जाओ यहां से. Ceteris paribus means other factors remaining constant. तो all other things being equal, मतलब other factors remaining constant. फिर से इन्होंने दिया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मजा आएगा. आओ. इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेस फ्रॉम 1800 टू 2200. अच्छा, प्राइस इंक्रीज हुआ है 400 रुपए से, ठीक है भाई. एंड सब्सिक्वेंटली क्वांटिटी सप्लाइड इतना, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ये कोई क्वेश्चन है करने का? धत कर देता हूं. चलो फिर तुम बोलोगे सर को नहीं आता. price of quantity increases from actually 1800 to 2200. तो 400 by 1800 into 100. मैं परसेंटेज के टर्म्स में कर रहा हूँ, परसेंटेज मेथड लगा रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको. तो 400 by 18 परसेंटेज है ना, तो ये हो गया प्राइस का चेंज. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 18 से 2200 है, मतलब 400 बाई 18%. अब कितना होता है वो नहीं पता मुझे, इंटू 100 करके काट दिया. हाँ, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 2000 से 3200 क्विंटल, मतलब 1200 से, तो यानी कि 1200 बाई 2000 इंटू 100, ये भी निपटा दो. यहां पर भी 1200 बाई 2000 इंटू 100 है, तो यानी कि ये आ गया 1200 बाई 20 इंटू 18 बाई 400. ठीक है ना, ये आ गया. तो 400 यहां पर आ गया काट कुट के 3, तो यह आ गया 54 बाई 20, यानी 27 बाई 10. 2.7 टाइप्स है, 2.7 है बाबू. कैलकुलेशन देख लेना है ना, फीलिंग्स को समझो तुम लोग बस. अच्छा, the supply function of a commodity is given as q equals to 120 plus 6p. Find elasticity of supply when price is 10. हाँ, तो ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले प्राइस 10 डाल लो आप लोग, तो आपको क्वांटिटी समझ में आ जाएगा, राइट. और फिर पता लग जाएगा कि किस रेट से चेंज हो रहा है ना. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस इज 10. दो प्राइसेस लगाकर देख लेना, और क्या सर समझ में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड. नॉट. लैंड इज हेट्रोजीनियस. हाँ, हर लैंड का अलग अलग क्वालिटी होता है. लैंड इज एन एक्टिव फैक्टर. गलत. लैंड थोड़ी डिसाइड करता है कि आज हम लोग राइस उगा देते हैं, ऐसा थोड़ी है. लैंड एक पैसिव फैक्टर है, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है. कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बहुत इजी है, के अल्फा के एल ए और सी 1 - ए. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना. एक कांस्टेंट बाहर लगता है. ये क्या है, इतना बड़ा सारा क्वेश्चन. लेट्स सी, ये करता हूं ना 94 to 96.
बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल आंसर द क्वेश्चन नंबर्स 94 to 96। ठीक है, देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर। ओके अरे मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा टेबल उड़ा देता हूँ, ऐसे मैं ऐसे छोटा मोटा नहीं खेलने वाला। टीपी है 10, तो बाबू टीपी बाई ये होता है एपी, यानी यहाँ 10 आ गया। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट के लिए टीपी और एमपी सेम होता है, तो यहाँ पे भी बाबू 10 आ गया। ठीक है, अभी एमपी 10 से 11 हो गया, और टोटल ऑफ एमपी होता है टीपी, तो 10 प्लस 11 हो गया 21, और 21/2 एपी होता है 10.5। ओके सर, एट 11 इंटू 3 होता है 33, टीपी आ गया, और 21 से 33 हुआ यानी 12 से बढ़ा। आगे बढ़ो, 11 से बढ़ा यानी कि 33 प्लस 11 यानी कि 44 हमारा टीपी हो गया, और 44/4 11 हमारा एपी हो गया। यस सर, बात समझ में आता है, हमें आता है ना? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है 52, यानी 8 से एमपी बढ़ा 52/5 यानी कि 10.4 टाइप्स कुछ होता है, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। ओके, और ये 8 से और बढ़ा तो ये 60 हो गया यहाँ पर, और 60 डिवाइडेड बाय 6 10 हो गया। स्वाहा। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। और क्या है, और क्या है? तो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो कॉल्ड एनवेलप कर्व। नालायक को बताया हुआ नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का बना हुआ है। सर समझ में आता है सर। तो ओवरऑल यार ये पेपर तो जो है ना, मुझे पूरा का पूरा जो है मजाक लगा। अभी कुछ भी रैंडमली पिक कर लेता हूं ना। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर? अब ये बताओ तुम, क्या बताऊं इसका जवाब? अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है और सर्विस नहीं है तो वो टर्शियरी सेक्टर नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर होगा। ये रहा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। मतलब और क्या पढ़ाएं? सब कुछ तो इजी है, मतलब लगभग पूरा पेपर ही सॉल्व कर दिए अपने लोग। सर सही बोल रहे हैं आप, सर सही है। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पर मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं कि जो ऐसा दिमाग खपा दे मेरा। लेट्स सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। हाँ ये है। अब जैसे ये है विच, हाँ जी, तो ये क्या क्वेश्चन था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंटेन्स फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया? अब बताओ, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या मैं करूं? अरे क्या होगा, फिर फाइनेंस कमीशन होगा, और क्या। चलो सर, और कुछ, और कुछ, कुछ कुछ टफ देखते 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 देखते। अच्छा, ये देखते हैं 40, मतलब मैं रैंडमली मूव कर रहा हूं। व्हेन द आउटकम्स ऑफ अ पॉलिसी आर नॉट विजिबल फॉर सम टाइम, देखो पहले ही दिख जाता है तो उसको बोलते हैं एडवांस। ठीक है, हाँ, तो यहां पर नॉट विजिबल फॉर सम टाइम मतलब यहां पर जो है आपका आउटकम नहीं दिख रहा है। आउटकम नहीं दिख रहा है, देखो एक चीज समझो, डिसीजन लेट नहीं लिए, इंपैक्ट लेट दिख रहा है, तो इंपैक्ट लैग है ये, और कुछ नहीं है सर। The excess of government total expenditure over its total revenue receipts excluding borrowing। और नहीं पढ़ना मुझे, और नहीं पढ़ना। तीन तरीके का डेफिसिट्स होता है, बोलो क्या होता है तीन तरीके का डेफिसिट्स? अरे आप लोग बोलो, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, और प्राइमरी डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू पेमेंट, और ये है आपका फिस्कल डेफिसिट जो इस क्वेश्चन में आया था। द रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉज रिडक्शन इन असेट, पैसा आया, रेवेन्यू रिसीट है, कहां है भैया? रेवेन्यू रिसीट। क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया करके। सो दोस्तों, ये पेपर तो बड़ा इजी था। ऑब्वियसली मुझे इस चीज के लिए माफ करना कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि मैं चाहता था कि कुछ बच्चे जो है भैया थोड़े सस्पेंस में रहे, वरना ये हो जाएगा कि सर ने आपने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट में लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा पूरा पेपर।